हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आपको पता है लगभग 24 घंटे हो चुके हैं जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था, और लगभग 48 घंटे हो चुके हैं जब मैंने गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया था। गूगल फॉर्म का 48 घंटे होने के बाद जो रेस्पॉन्स मिले हैं वो लगभग, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 776 रेस्पॉन्स क्या है रिसीव हो चुका है, 776। एंड जो एनालिसिस है लगभग क्या है, मैं इसी एंट्रीज़ के आसपास क्या है कर रहा हूँ। और सिविल मैकेनिकल का जो मेरे को डेटा मिला था, मैं सब चीज़ें दिखा देता हूँ। मैकेनिकल की एंट्रीज़ कम थी तो उनको मैंने अलग से रख लिया है। सिविल का मेल फीमेल सभी क्या है मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है। कैटेगरी वाइज भी मैंने क्या है रैंक क्या है बनाया है। जैसे आपको दिखेगा आपको ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक। ऑल इंडिया रैंक मतलब जो मेरे को डेटा में रैंक मिला है उसके हिसाब से मैंने रखा है। और पूरी चीज़ों पर क्या है एक एक करके बात करते हैं। बट कुछ चीज़ें बच्चों ऐसी चल रही हैं जिनको देखने के बाद जो भी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, थोड़ा दिल क्या दुखी होता है कि इतने सब चीज़ें करने के बाद जब भी तुम्हारा कोई प्रॉफिट ना हो, जीरो प्रॉफिट पे आप चीज़ें करो और ये सोच के कि भाई बच्चा परेशान ना हो। मैं जब भी कोई भी कट ऑफ एनालिसिस करता हूँ, कुछ भी चीज़ें करता हूँ, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। एक हेट गेन करने वाला काम है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये बता रहे होते कि भाई आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो और आपका नहीं होगा। और ऐसा हुआ कभी कभी, ऐसा रेयरली हुआ है कि मैंने बोला हो कि आपका नहीं होगा और बच्चे का हो गया हो। और आप देख सकते हैं प्रीवियस मैंने सारे मतलब जितने भी एनालिसिस थे मैंने अटैच किए थे यहाँ पर, और आप क्या है जाकर देख सकते हैं। ये एक दो एग्ज़ाम के एनालिसिस नहीं है, ये लगभग नियर अबाउट 30 एग्ज़ाम्स ऐसे थे जो कि मुझे याद थे। 30 प्लस ही होंगे जो कि मुझे याद थे। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था और जिस पे मैंने काम किया था अलग अलग, विदाउट एनी मतलब नो प्रॉफिट एंड लॉस। DSSB संस्कृत, मेरा कोई रोल नहीं है DSSB संस्कृत वाले बच्चों से। मेरे को रिक्वेस्ट आया था रैंक गुरु जी के, सर इस पर कट ऑफ प्रेडिक्शन कर दीजिए, मैंने उस पर भी किया। ठीक, कोई प्रॉफिट नहीं। और ये तो कुछ वही एग्ज़ाम है जो मुझे याद है कि मैंने इतने एग्ज़ाम्स पे किया है। 30 से ज़्यादा एग्ज़ाम होंगे और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सबके लिंक्स मैंने अटैच किए हुए हैं, MCQ पे पड़े हुए हैं। तो ये हाइपर लिंक उसमें अटैच है, वहाँ से जाके सीधे क्लिक करोगे आपको पहुँचा देगा, वीडियो के लिंक पर पहुँचा देगा। जहाँ पर भी आप जाना चाहो टेलीग्राम में पोस्ट पर पहुँचा देगा। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करवाऊँगा, आप जाकर खुद चेक कर सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो सर बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं। और आप इसीलिए भरोसा करके यहाँ पे बैठे हो। और इसके लिए भी क्या है मेरे से रिक्वेस्ट किया गया था, तब मैंने ये चीज़ें चालू की थी। बट कुछ चैनल्स ने क्या किया कि भाई वो तो ये हैं, वो तो वो हैं, और अपना वही एजेंडा लेकर, कंट्रोवर्सी लेकर, राशन पानी लेकर चढ़ गए कि भाई ये तो ये हैं, ये तो वो हैं। आप कहीं डेटा किसी को और को तो नहीं दे रहे हो, आप किसी को डेटा गलत तो नहीं दे रहे हो। ठीक, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आप डेटा दे रहे हो बिकॉज आपको नीड है। आपको डेटा नहीं देना मत दीजिए। ठीक, आप आराम से वेट करिए। भर्ती क्या है अटकी हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। ठीक, और मेरे डेटा के बेस पे, मेरे कट ऑफ प्रेडिक्शन के बेस पर फिर वो लोग हो सकता है कि आपसे बोले कि भाई वहाँ जाकर देख लीजिए, उनका डेटा देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। एक लंबी रेस है उसका, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। बट आप डेटा दे रहे हो तो ये सोच लीजिए कि ज़रूरत आपकी है, आपको करवाना है नहीं करवाना है, ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। और सब चीज़ें मैंने लिख कर दिया है। देखो बच्चों से तो मतलब मार्क्स फिल करने में भी गलतियाँ हैं। यहाँ पर इनको टोटल करना था, 555 लिखना था, 355 लिख दिया। यहाँ पर 470 लिखना था, 270 लिख दिया। ऐसी ऐसी गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं। इस डेटा को लेकर, एक एक डेटा को लेकर बैठो और फिर इसको सही करो। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बजने वाला है, 10 बज गए हैं। ठीक है, मैं लगभग 7:30 बजे से इस पर बैठा हुआ हूँ और अब 10 बजे क्या है वीडियो बना रहा हूँ। पूरे दिन ऑफिस से आने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है। आगे बताता हूँ। जो जिन लोगों को लगता होगा कि नहीं भाई यूट्यूब पे वीडियो तो जा ही रहा है, सर क्या है बहुत चीज़ें चलती है, तो ये मेरे यूट्यूब का डेटा है पूरा, आप सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक, कि भाई क्या यूट्यूब देता है अभी तक के हिसाब से 14,900, मतलब 14,900 भी नहीं, लगभग 14,000 है। ठीक है, 14,000 ही मान लीजिए। ठीक है, ये 100 और हो जाएंगे तो हो जाएंगे 14,100, वो भी पूरे नहीं है। ठीक, और एस्टिमेटेड रेवेन्यू की बात करें कि भाई कितना करोड़पति मैं इनसे बन गया हूँ इन सब चीज़ों को करके, तो आप देखेंगे $2 है। ठीक है, कितने टाइम में? पूरे 28 दिन में मेरे को $2 मिले। अब इनको आप गुणा कर लीजिए। अगर बोल रहे हैं कि नहीं भाई डॉलर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप 90 से गुणा कर लीजिए और इन डॉलर्स को आप रख लीजिए, आपकी दुकान चल जाएगी। लेकिन मेरे लिए हेट करना बंद कर दीजिए। जिस बच्चे ने भी ग्रुप में मैसेज किया था कि आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, भैया मेरे पास पैसा नहीं है इतना, कोई मैं करोड़पति या अंबानी की औलाद नहीं हूँ कि मैं आपको दे पाऊँ। ठीक, जो भी चीज़ें करता हूँ बहुत हिसाब से करता हूँ ना। मेरे पास ये जो इतने सब्सक्राइबर काउंट दिख रहा है ना, ये भी मैं कितनी साल से कर रहा हूँ यूट्यूब पे काम, आपको पता है? 5-6 साल से। ठीक,
5-6 साल मेरे को हो गए हैं, बीच में चैनल क्या है हट गया था, उसके बाद फिर 2-3 साल में ये लगभग मैंने यही कमाया है, ठीक। इसके बाद अबाउट द मनी कुछ नहीं है मेरे पास। इसके बाद में बात करता हूँ कि अरे ये तो यूट्यूब नहीं दे रहा होगा तो एप्लीकेशन दे रहा होगा। एप्लीकेशन पे बच्चों ये मेरा टेस्ट सीरीज़ है। मेरे मन में आया था कल जब मैं वीडियो बना रहा था कि मैं इसका बता दूं कि भाई एसएससी का टेस्ट सीरीज़ है, अच्छा टेस्ट सीरीज़ है और बच्चे मतलब लेते भी हैं, और भगवान की दुआ से पिछली बार क्या है ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 3 या इवन 200 से ज़्यादा लगभग क्या है सिलेक्शन अपनी टेस्ट सीरीज से ही थे मेंस में। मैंने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि हाँ सारा क्रेडिट बच्चों को देता हूँ, भाई बच्चों को जाता है, बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के अलावा फ्री कंटेंट में मैंने पूरा लगभग 70+ पेपर्स मैंने टेस्ट सीरीज में फ्री डाले हुए हैं। आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्री में आप अटेम्प्ट करो, जितना भी टाइपिंग कॉस्ट वगैरह सब रहता है। 7,000 से ज़्यादा सवाल अकेला मैं ही हूँ जिसने अभी तक फ्री दिए हुए हैं, कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ किसी से भी। आप जाकर एप्लीकेशन पर वो भी देख सकते हो, ठीक। भाई मेरा कहाँ प्रॉफिट है किसी भी चीज़ में, आप बता दीजिए। सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 20 रुपये आपको देना है टाइपिंग कॉस्ट के लिए आप दे सकते हो, नहीं देना है वो भी मत दो, आप फ्री में चीज़ें करो। तो आप ये समझो कि इससे मेरा क्या फ़ायदा है। अब बच्चे बोल रहे थे कि जो डेटा है वो फेक होगा। एग्ज़ाम लगभग 7,156 बच्चों ने दिया है, ठीक है, 7,156। मेरे पास रेस्पॉन्स आए लगभग 7,776 अभी तक। मैं मान के चलता हूँ, एक बार मोटा मोटा हिसाब लगा ले तो भाई 10% मेरे पास रेस्पॉन्स आ गए। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तब तो 6% रेस्पॉन्स ही थे। उसी में क्या है, लोगों की हालत ख़राब होगी, डेटा फेक है, ये सब फेक है। अगर 6% रेस्पॉन्स में आप बोल रहे हो डेटा फेक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 6% का डेटा फेक है, 94% आप आ जाओ, आप सही डेटा दे दो मेरे को, ठीक है। अगर मेरे अलावा कोई और कर सकता है तो भाई कर लेना वो चीज़ें। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं जो बोल रहा था कि लगभग 7:30 बजे से 6:54 पे मैंने क्या है लास्ट अपडेट दिया था, अपडेट 10, ठीक है। लगातार मैं डेटा को क्या है वहाँ पर अपलोड भी कर रहा हूँ कि भाई मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि भाई मैं कितनी मेहनत लगा रहा हूँ बैक एंड पे, क्या चीज़ें कर रहा हूँ। और मैंने दिखा भी दिया आपको कि क्या क्या चीज़ें मैं करके ला रहा हूँ, ठीक। क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं उसमें, सब कुछ बहुत चीज़ें हैं जो मैंने की हैं यहाँ पर। इवन ये जो थंबनेल है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है, आप थंबनेल यहाँ पर देखें। इसके बाद बच्चों क्या है, मैंने बनाया था ये चार्ट एक, जिसमें मैंने वैकेंसीज़ लिखी थी कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, और जो आयोग बुलाएगा 1:2 जो मेरे को बताया था मैंने उसके हिसाब से लेके 1:2 पर क्या है लगभग वो कॉल कर सकता है। उसके बाद जो मेरे पास डेटा है मैंने उसके हिसाब से चेक किया कि अभी ये डेटा जो ये मेरे को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं चलो इसी डेटा पर क्या है एनालिसिस करके दे देता हूँ। तो 1:2 पर जब मैंने लिया, 1:2 मैंने इसलिए कि चलो हार्ड स्टेज में क्या है हम बनाकर देखते हैं कि क्या मतलब निकल के आते हैं, क्या रहेगा लगभग अप्रॉक्सीमेट। तो मैंने देखा कि चलो ओपन के लिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने लिया है ये टाइम थोड़ा कम था, बिकॉज मेरे को 10 बजे के आसपास वीडियो बनाना था, उसके बाद और भी चीज़ें थी जो करनी थी। तो अगर इसमें कुछ गलतियाँ रह जाती है तो आप कमेंट करके बता दें कि सर ये गलती रह गई, क्योंकि अभी एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ। बस फाइनल जब मैं बनाऊँगा तो सब चीज़ें क्या कंसीडर कर लूँगा। तो आप नीचे कमेंट कर दें कि हाँ ये प्रॉब्लम है सर, ये कंसीडर नहीं किया है आपने, ये चीज़ें रह गई हैं, वो एक पार्ट है, ह्यूमन मिस्टेक है, मैं सब कुछ क्या है कर दूँगा। तो ये ना सोचे कि भाई इसी में ये गलती हो गई है। तो आप वो चीज़ अंडरस्टैंड करो कि अगर कोई आदमी कर रहा है तो छोटी मोटी गलती इसमें हो सकता है टाइपिंग में कहीं यहाँ पर 1 वैकेंसी हो, मैंने 0 लिख दिया हो, यहाँ पर 2 हों, ऐसी कुछ चीज़ें हों तो आप नीचे बता सकते हैं। पीडब्ल्यूडी में जैसे मान के चले ओपन का है, अब जो बाकी कैटेगरीज़ हैं वो जैसे OHH है तो उनका कोई फ़र्क नहीं है, वो शायद यहीं पर जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखी। जैसे टोटल मैंने जब इनका सम किया हुआ है तो इतना ही बैठा है, 226 ही बैठ रहा है, और इसका ट्वाइस मैंने कर दिया तो 452 के करीब है। ऐसे फीमेल का जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन नीचे अगर ओवरऑल जाते हैं तो अपने को क्या चाहिए, खाली ओपन की वैकेंसी जो चाहिए वो लगभग 928 बच्चों का डेटा चाहिए, 928 का डेटा मेरे को चाहिए। लेकिन अभी तक आप देखेंगे ओबीसी वाले बच्चों का तो भी ठीक डेटा आ गया है एज़ कम्पेरेटिव टू अगर देखा जाए जनरल का, जबकि ज़्यादा क्वालिफाई हुआ है, जनरल जो हुआ है वो ज़्यादा क्वालिफाई हुआ है ओबीसी की तुलना में इस बार, ठीक। ओबीसी को फ़ायदा मिलना चाहिए, इसी चीज़ का शायद केस भी चल रहा है जो मैटर है। तो जनरल वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा डेटा फिल होता है, बट इस बार क्या हो रहा है कि ओबीसी और जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ओबीसी वाले बच्चे क्या ज़्यादा अच्छा फिल कर रहे हैं डेटा, लेकिन जनरल वाले नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मार्क्स नहीं है, क्या चीज़ें किसी के बहकावे में आ रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो कि आपको करना है, वैसे ही नहीं पता है कि एग्ज़ाम का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैं ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ, जितना जल्दी आप कर दोगे उतना जल्दी क्या है मैं भी यहाँ से फ्री होकर चीज़ें ख़त्म करूँगा। और आपको जो करना है, क्योंकि एक बार अगर अटक जाता है, जैसे बीपीएससी वालों का अटक गया, यूपीएससी में मैं दोबारा नहीं जा पाया, ठीक। तो जो भी एग्ज़ाम अगर एक बार अटक गया तो समझ लो वो अटक ही गया, मैं दोबारा जा नहीं पाऊँगा, चाहकर भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि बीच में कोई भी एग्ज़ाम का किया जाएगा, मैं वहाँ लग जाऊँगा, कुछ भी एनालिसिस आ जाएगा, टाइपिंग वर्क, दुनिया भर के काम रहते हैं। अगर अटक गया ये तो फिर ये मान लीजिए हो भी नहीं पाएगा, मैं कर भी नहीं पाऊँगा।
ये आप मानकर चलो। तो अभी मेरे को जो ये है इसके हिसाब से इतना इतना डेटा आप मेरे को चाहिए थोड़ा, तो इतना डेटा आप करवा दीजिए, और ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इतना डेटा होना। लेकिन ये है कि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। इवन कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं कि वहाँ पर शेयर किया, बच्चे को रिमूव कर दिया, ग्रुप से बाहर कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों आप खुद व्हाट्सअप चैनल पे, यहाँ पर टीम एमसीक्यू के जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, टीम एमसीक्यू का टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आप खुद क्या है ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ जाइए जहाँ पर क्या है चीज़ें रहेंगी। मैं कभी इस वजह से किसी को बाहर नहीं करता हूँ कि उसने मतलब कुछ ये लिंक डाल दिया, वो लिंक, वो सिर्फ या तो कुछ एब्यूजिव डाल रहा हो या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा डाल रहा हो कि किसी न किसी के अगेंस्ट हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तभी क्या करता हूँ। और अदरवाइज़ बोट लगा हुआ है तो बोट भी क्या है उसको बाहर कर देता है। ये सारी चीज़ें हैं ग्रुप्स में जो रहती हैं। मेरा कभी ये नहीं रहता कि मैंने किसी को इस वजह से बाहर कर दिया। वो कहीं ना कहीं मेरे को लगेगा, इतना मैं अंडरस्टैंड कर पाता हूँ कि भाई कौन बच्चा सही है कौन बच्चा गलत है, और मैं उस हिसाब से चीज़ें कर लेता हूँ। लेकिन आप क्या है यहाँ पर व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं डेटा दिखा देता हूँ। ये जो है मैं इसको शेयर तो नहीं करूँगा अभी आपके साथ, लेकिन जल्दी क्या है जैसे वो वाली पीडीएफ मैंने दी थी, सेम सारी पीडीएफ क्या आपको दे दूँगा। जैसे फीमेल का है, अभी जो को फीमेल का मैंने आपको दिखाया, फीमेल का खाली 42 बच्चों का डेटा रिसीव हुआ है। ठीक, ये उनके मार्क्स हैं, और इस हिसाब से आप देख लीजिए फीमेल की जो टोटल सीट है, क्या मैं इस पर प्रेडिक्शन कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। इसके हिसाब से तो देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई इस हिसाब से जाएँ, लास्ट में जाएँ तो 312 लगभग मिनिमम कट ऑफ रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसके बीच में बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो कितना मैं एज्यूम करके चलूँ? ऊपर जाए, ऊपर वाले देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। तो यही सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से अभी तक कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं हो पाया है एक्यूरेटली। यहाँ पर आप देखो, ये ओबीसी का बच्चों का डेटा है। ओबीसी का जो अभी तक डेटा रिसीव हुआ है वो टोटल बच्चे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 231 बच्चे क्या है टोटल मिल चुके हैं। और इसमें भी अगर यहाँ पर अगर देखा जाए 200 के आसपास जो बच्चे हैं, उसमें 454 बच्चों का क्या है यहाँ पर है 454। अब इसको कंपैरिजन आप कर सकते हो यहाँ से। ओबीसी का जो टोटल है, ओबीसी का आप देखें तो ओबीसी के 208 बच्चे क्या है लिए जाने थे। ठीक है, तो 208 बच्चे अगर ओबीसी के लिए जाने थे, वहाँ पर कितना पहुँच रहा है 454। ठीक, तो ये मान के चलें कि ये तो मिनिमम कट ऑफ हो गया एक तरह से अगर वो डेटा देखा जाए, और वो डेटा अभी भी कितना है कंप्लीट नहीं है। ये बात अब मान के चलो कि 454 पर जो है वो डेटा कंप्लीट नहीं है, उसमें डेटा में भी आना है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10% डेटा अभी क्या है रिसीव हुआ है। ठीक, तो कोई ये बात मान के चलो। अब ऐसे यहाँ पर देखते हैं इसका, यहाँ पर अगर मैं ओपन का देखता हूँ तो ओपन के 368 आने हैं। ठीक है, ओपन का मैं खोल लेता हूँ एक बार। यहाँ पर ओपन का मैं, ठीक है, ओपन का जो है 368 के करीब है, तो इतना भी क्या है डेटा भी रिसीव नहीं हुआ है। ठीक, तो आप ये बताइए कि कहाँ से मतलब एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन तब भी देखा जाए कि भाई क्या ओपन का रहेगा, क्योंकि एक जो मसला है वो ये है कि कैटेगरी का बच्चा यहाँ पर अगर जो यूआर का है तो यूआर का जितने भी बच्चे रहेंगे, माना 400 जो भी मतलब 900 के करीब जो भी बच्चे थे वहाँ पर, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, या फिर मैं 100 बच्चे मान लेता हूँ, तो 100 बच्चे क्या है ओपन के हैं, यूआर की सीट 100 है, तो 100 बच्चे क्या है पहले ओपन के मतलब जितने भी हैं वो ओपन के लिए जाएंगे, और इसमें अदर कैटेगरी क्या है नहीं आएगी। ठीक, जैसे ही ओबीसी का है, अगर ओबीसी का है, ओबीसी वाले के मतलब किसी ओपन के लास्ट वाले बच्चे से ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक, तो तब भी क्या है वो इसमें जा नहीं पाएगा, इस वाली मेंस वाली स्टेज में नहीं जा पाएगा, वो बाद में जा पाएगा। ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। मतलब एसएससी जे बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं है, सीधा सीधा फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। माना कि अगर टोटल वैकेंसी 100 इसकी हैं और ओबीसी की क्या है, ओबीसी के अगर 80 हैं तो वो 80 बच्चे क्या है ले लिए जाएंगे। तो सीधा सीधा लीनियर सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। उसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम है, उसकी वजह से और ज़्यादा डेटा मेरे को रिक्वायर्ड है। तो वही चीज़ है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई डेटा आप कर दो। जैसे एससी का है, एससी के बच्चों ने क्या है काफ़ी अच्छा डेटा यहाँ पर दिया है, मैं दिखा देता हूँ एससी का। ठीक है, ये एससी का डेटा है जो रिसीव हुआ है अभी, और एससी के बच्चों ने भी काफ़ी डेटा फिल किया है, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि 1-2 ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, इससे यहाँ पे देखिए 135 टोटल कैंडिडेट्स का क्या है डेटा रिसीव हुआ है एससी कैटेगरी में। ठीक, ऐसी और ईडब्ल्यूएस का मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ओवरऑल कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो भी टोटल का है। टोटल जो बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं, टोटल अप्रॉक्सीमेट 700 के आसपास बच्चों का डेटा रिसीव हुआ है। ठीक है, ये रहा यहाँ पर। इसमें से कुछ एंट्रीज़ थी जो ठीक नहीं थी, मेरे को सही नहीं लगी, वो मैंने निकाल दी। ठीक, और बाकी क्या है लगभग कुछ
ये डेटा है जो ओवरऑल का क्या है रिसीव हुआ है। अभी और डेटा की थोड़ी ज़रूरत है, तो आप क्या है इसको मैक्सिमम क्या है शेयर करो बच्चों, तभी क्या है मैं कुछ एक एक्यूरेट एनालिसिस कर पाऊँगा। लेकिन आप ये समझो कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि कुछ भी मैं बता दूं कि हाँ भाई इतना जाएगा उतना जाएगा और वो चला जाए, बाद में हो जाए। 60 बच्चों का ये डेटा आया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, ये रहा। तो ये 60 बच्चों का डेटा है, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको मिल रहा होगा। लेकिन आपको चाहिए एक्यूरेट, तो मेरे को वो लोग चाहिए जो थोड़े ठीक हों, ठीक, जो मतलब ट्रस्ट करते हो, समझे चीज़ों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसी कोई हवाबाजी में तो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। और जो भी ऐसे लड़के हों वो टेलीग्राम चैनल पे क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे जाके यहाँ से क्या है वो जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। और मैं बस यही बोलूँगा कि आप ये समझो आपकी ज़रूरत है, आपको करना है, ठीक। और जो भी चीज़ें हैं पर्सनल इंटरेस्ट मेरा इस पर कुछ नहीं है कि भाई मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आपका बेनिफिट है क्या कि आपका टाइम बच जाएगा, आप आगे की तरफ फोकस कर पाएंगे। जो भी अच्छे बच्चे हों वो यहाँ पर टेलीग्राम पर TMMCQ चैनल पर जाकर क्या जुड़ सकते हैं। और बाकी अगर मैंने कुछ ओवर बोल दिया हो तो मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसी चीज़ें मत किया करो जिससे कि क्या है दूसरा आदमी परेशान हो, बिकॉज वो भी क्या है कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें हैं, बिना मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। आपको नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को पता है कि 3-4 घंटे क्या है इन सब चीज़ों में, एनालिसिस में, सब में क्या है यूँ ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है सिस्टम पे। इतने घंटे में आदमी अपना घर का काम करे, कुछ और चीज़ें देखे, ठीक, जो नेसेसरी है। तो मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट बहुत नेसेसरी है, और इसीलिए लगभग 5-6 साल से मैं ये पार्ट करता हूँ, और इसके अलावा कोई करता भी नहीं है इतना एक्यूरेटली, ना किसी ने किया है। बस भगवान भरोसे वो चीज़ें रख देते हैं बिना डेटा के बेस पे, बिना कैसे भी, तो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, ठीक। आपको भरोसा है तो चीज़ें रहिए, चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ठीक। और थोड़ा सपोर्ट भी करते रहेंगे ताकि अच्छा लगे। कुछ ब्यूटीफुल कमेंट्स मिले थे पिछली बार, उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाया कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए लगातार और थोड़ा अच्छा लगता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून, बाय।